ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में चीनी सैन्य अधिकारियों की मीटिंग का एक ऑडियो लीक हुआ है। मानवाधिकार कार्यकर्ता का दावा, रूस से बड़े हमले की तैयारी। लीक ऑडियो क्लिप में 953 शिप, करीब 1.5 लाख सैनिकों की बात कही गई है। यानी रूस ने जो हमला किया है यूक्रेन पर, उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमला कर सकता है चीन। लूड मीडिया नाम के यूट्यूब चैनल पर लीक हुई है यह ऑडियो पोस्ट। आइए आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ताइवान पर वार क्या आसान है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम लगातार अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं कि क्या ताइवान भले ही एक छोटा सा द्वीप हो, भले ही उनकी जनसंख्या ज्यादा ना हो और हो सकता क्या उनकी सेना भी ज्यादा ना हो, लेकिन इसके बावजूद क्या ताइवान पर वार आसान है? फिलहाल ऐसा लगता है आज के मुताबिक बिल्कुल नहीं, क्योंकि ताइवान एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर भी है, ट्रेड पावर है। क्यों? ताइवानी सिलिकॉन शील्ड के चलते। ये सिलिकॉन शील्ड क्या है? सिलिकॉन शील्ड समझिए, सेमीकंडक्टर्स, जिसकी पूरी दुनिया में कमी आजकल देखने को मिल रही है। पिछले दिनों तो बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। उस चिप को बनाने में ताइवान सबसे आगे है। अब चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, सबको ये सेमीकंडक्टर चाहिए। चीन सहित पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है। क्यों? आप जब ये टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे देख रहे हैं या अपने डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर पर अगर हमें देख रहे हैं, तो इन सब में वो सेमीकंडक्टर चिप लगी है, जिसकी वजह से आप हमें देख पा रहे हैं। हम मोबाइल फोन पे बात करते हैं, हम अपनी गाड़ियां चलाते हैं, इन सब में सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है। और इसीलिए आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी गाड़ियां बुक कराई होंगी, लेकिन वेटिंग बहुत लंबी होगी, क्योंकि ऑटो सेक्टर में सेमीकंडक्टर चिप्स की बड़ी कमी देखने को मिल रही है। चीन ने ताइवान पर हमला किया तो भयंकर आर्थिक तबाही होगी। चीन और पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का अकाल पड़ जाएगा, जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दुनिया तकनीक के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है और सेमीकंडक्टर उसका सबसे बड़ा एक टूल है। सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल डेटा की प्रोसेसिंग के लिए होता है। बैंक से लेकर केमिकल यूनिट और दूसरे कारोबार में यह चिप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या ऐसे ताइवान पर चीन अगर हमला करता है तो क्या दूसरे देश हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कर्नल शुक्ला, क्या यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो ताइवान पर चीन को हमले से रोकता है? डेफिनेटली आज के ज़माने में इकोनॉमिक पावर एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है वर्ल्ड के सिनारियों में। और इस तरह जैसे देखा कि टेक्नोलॉजिकली ताइवान सेमीकंडक्टर फील्ड में बहुत ही एडवांस स्टेज में बैठा हुआ है और पूरे विश्व में सप्लाई कर रहा है। तो डेफिनेटली पूरा विश्व ऐसा नहीं चाहेगा कभी भी कि किसी तरह से इस तरह की सप्लाई रुके और उनकी सेमीकंडक्टर की कमियां उनके सामने आएँ। तो डेफिनेटली वो ताइवान के बिल्कुल साथ खड़ा है और वो कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से इस तरह का युद्ध ना हो, इसको रोका जाए। और अगर किसी तरह से उनको नजर आता है कि आने वाले समय में चीन ऐसा कोई कदम उठाने जा रहा है, तो सब एकजुट होकर उसका विरोध जरूर करेंगे। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले भारत ने भी सेमीकंडक्टर्स को लेकर आत्मनिर्भर का ऐलान किया था, आत्मनिर्भर योजना का, कि कैसे भारत सेमीकंडक्टर्स के मामले में भी खुद को आत्मनिर्भर बनाएगा। लेकिन ग्रुप कैप्टन बैनर्जी, क्या ये एक रीजन है यहां पर जहां ताइवान के ऊपर चीन हमला नहीं करेगा? या चीन, जिस तरह से हमने देखा कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो खाद्य संकट खड़ा हो रहा है, एनर्जी संकट खड़ा हो रहा है, चीन भी इसकी फिक्र नहीं करेगा जैसे रूस ने फिक्र नहीं की यूक्रेन के हमले के बाद ये जो संकट पैदा हुआ है? देखिए, अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो जो बोल रहे हैं कि चाइना को इस वक्त नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप जो कम्युनिस्ट पावर्स है जैसे कि रशिया, चाइना, इनको अगर देखेंगे तो हमेशा लॉजिकली काम नहीं करते। आप यूक्रेन के अटैक की देख लीजिए, इसके पहले 1962 में जब अटैक किया था, उन्होंने आया फिर वो चले गए। तो जो ये कम्युनिस्ट पावर्स है और इनका जो सिंगल पार्टी जो पावर्स है, इनका काफ़ी टाइम ये इलॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, जिसके चलते ये तैयार होते हैं कि अपना एक मैसेज देने के लिए दुनिया को या कंट्री को कि वी आर हेयर टू स्टे, ये इलॉजिकल डिसीजन करते। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचेंगे, बिल्कुल इस वक्त ये लड़ाई के वक्त नहीं है। दुनिया का अर्थनैतिक अवस्था अभी ऑलरेडी खराब। मैंने तो एक जगह पढ़ा जहां रशियन एलिट्स चाइना से गुस्सा है कि यूरोप में उन्होंने जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, चाइना से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चाइना एशिया में भी कुछ ऐसा करे और अमेरिका को वहां पर बांधे, और चाइना ने उनको निराश किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।